Education Sparks. Let's integrate. Let's make it possible. गुड आफ्टरनून, यू आर वॉचिंग एजुकेशन स्पार्क चैनल और आज हम हैं पटियाला के एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट बायोसेल में। तो चलिए जानते हैं यहाँ के टीचर भल्ला जी से कि उनका क्या कहना है एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन स्पार्क मैगजीन को लेकर। हेलो सर। हेलो सर, आपने इस इंस्टीट्यूट की इस्टेब्लिशमेंट कब से की थी और आपका मेन विज़न क्या है? मैम 2002 में हमने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था 2 बच्चों के साथ। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया तो एट दैट टाइम पटियाला के जो रिज़ल्ट हैं वो मेडिकल में बहुत कम थे। तो जैसे जैसे हम इस फील्ड में एंटर होते गए हमारे पास 2 से 4 बच्चे हुए, 4 से 6 हुए। सिमिलर वे हमारे रिज़ल्ट भी बढ़ते गए। डे बाय डे हर साल हम 45 to 50 एडमिशन्स आउट ऑफ 100 मेडिकल में दे रहे हैं। जो हमारे पास पहले बच्चे पढ़ते थे वो सिंपली पटियाला से ही आ रहे थे, बट अब नियर बाय एरिया से भी हमारे पास बच्चे आने शुरू हो गए हैं। और मैम काफ़ी ज़्यादा हमने इस चीज़ में रिज़ल्ट को लेके हम काफ़ी कॉन्शियस हैं, जिसके कारण हम काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहे हैं इस फील्ड में। तो सर लाइक आप वीक स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्या करते हैं, जैसे वीक स्टूडेंट होते हैं? देखिए हमारे पास प्रॉपर लैब्स बनी हुई हैं। जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं वो लेक्चर को दोबारा भी सुन सकते हैं। आप मान के उसके अलावा भी बेसिकली जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देते हैं। जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मेन स्ट्रीम में चल नहीं पा रहे, हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं भी उनकी मेन वीकनेसेस क्या हैं। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा देते हैं। और हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं मैम वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो बच्चा किसी टाइम भी सुन सकता है। वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सर लाइक जो नीट का पेपर होता था पहले वो स्टेट वाइज होता था और अब जो है वो एक साथ हो रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जो पहले टेस्ट हो रहा था स्टेट का अलग हो रहा था और बाकी स्टेट्स अलग अलग ले रही थी, तो उसका ये नुकसान था। तो उस केस में जो बच्चा है उसे अलग अलग एंट्रेंसेस के लिए फ़ीस भरनी पड़ती थी। अब उसे सिर्फ एक ही फॉर्म के लिए फ़ीस भरनी पड़ रही है। और दूसरे नंबर पे जो स्टेट्स हैं उनके सिलेबस में भी थोड़ा डिफरेंस था। अब ऑल ओवर इंडिया सेम सिलेबस हो गया है। सर लाइक जैसे सीजीपीए और परसेंटेज सिस्टम है, तो आपके हिसाब से कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेटर है बच्चों के लिए, सीजीपीए और परसेंटेज? मैम देखिए दोनों ही सिस्टम अपनी जगह बढ़िया थे, लेकिन जो परसेंटेज सिस्टम है उसमें बच्चा शुरू से थोड़ी सी अपने आप को कंपटीशन की प्रेपरेशन के लिए भी और मार्क्स लेने के लिए ज़्यादा जोर लगाता है। बट अदरवाइज़ जब उसे सीजीपीए सिस्टम में डाला गया था वो थोड़ा कम पढ़ने लग गया था। अब इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, बच्चे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे पहले से और स्टार्टिंग से लेवर करेंगे। जो बर्डन उन पे +1 में आके पढ़ता था वो बर्डन वो डिवाइड हो जाएगा, वो स्टार्टिंग में उस चीज़ को फॉलो करेंगे वो। लाइक सर जैसे एक बच्चा है वो 10th से निकल कर सीधा फिर 11th क्लास में आता है तो उस पर ज़्यादा वो बर्डन बढ़ जाता है, तो इससे आप कैसे डील करते हैं? मैम एक्चुअली वो बर्डन बढ़ता नहीं है, वो बर्डन कम हो जाता है। अगर हम नोटिस करें पहले बच्चे को काफ़ी सब्जेक्ट करने पड़ते थे, अब उसके पास मेन 3 सब्जेक्ट्स रह गए हैं। वो मार कहाँ पड़ती है, उसे एक स्टडी रूटीन बनानी पड़ेगी। उसे जो अपना वर्कलोड है उसे बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर वो स्टार्टिंग से इन चीज़ों पे ध्यान देता है तो आई थिंक +1 इज़ मच ईजियर देन 8th 9th एंड अदर क्लासेस। सर अगर बोर्ड की बात करें, जैसे पहले 10th में क्या होता था कि बोर्ड एग्ज़ाम होते थे, फिर बीच में वो चीज़ बंद कर दी गई, अब दोबारा से बोर्ड मैंडेटरी कर दिया 10th के लिए, तो इस पर आपका क्या कहना है कि 10th के लिए बोर्ड्स होने चाहिए या नहीं? नहीं मैम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है ये गवर्नमेंट के द्वारा। बोर्ड से जो बच्चा है वो कॉन्शियसली बड़ी जल्दी से अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देता है। अदरवाइज़ क्या जो 10th तक वो बच्चा बिल्कुल ही बर्डन फ्री रहता था, लेकिन अब वो 10th के बोर्ड्स के कारण पहले से ही लेबर करेगा, जिसके कारण +1 में भी वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा। ये एक अच्छा डिसीज़न है, इससे बच्चों का फ़ायदा होगा। सर स्ट्रेस की बात करें, अगर जैसे कंपटीशन इतना बढ़ रहा है तो बच्चों पर स्ट्रेस भी रेगुलरली बढ़ता जा रहा है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि स्ट्रेस बच्चों का मैनेज कैसे करवाते हैं? देखिए मैम, चीज़ें अगर बड़े ध्यान से देखी जाएं तो हर एक चीज़ में एक स्ट्रेस आ जाता है और स्ट्रेस का मेन रीज़न रहता है लैक ऑफ नॉलेज। जब आप कोई काम कर रहे हो तो बेसिकली अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही है, आपके जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस चीज़ को बड़ी बेटर लेवल पे समझते हैं, तो वो आपको स्ट्रेस नहीं होने देंगे। लाइक जो एजुकेशन स्पार्क मैगजीन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम स्टूडेंट्स, टीचर, बच्चों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके हिसाब से कैसा है? मैम ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है।
जो हम इसे नोटिस करते हैं, इसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स दिए होते हैं जो पेरेंट्स में एक जनरल अवेयरनेस डेवलप कर रहे हैं, जो मेडिकल नॉन मेडिकल को लेके होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी मैगज़ीन में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, वो उन आर्टिकल्स को अगर कोई ध्यान से पढ़ता है तो उन्हें पता लगता है अभी हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और स्ट्रेस को कैसे रिलीव करना है। जैसे अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, वो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए होते हैं, और बहुत अच्छी इंटरव्यूज़ दी होती हैं। जो टॉपर्स की इंटरव्यूज़ हैं मैगज़ीन में, वो बड़े काम की होती हैं। बच्चे को पता लगता है मैंने किस लेवल पे तैयारी करनी है और किस किस का चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपकी मैगज़ीन काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में। तो सर आपके हिसाब से बच्चों के लिए वैल्यूएबल है? नहीं, बहुत अच्छी मैगज़ीन है, हम भी रेगुलर पढ़ते हैं, हम अब बच्चों को भी बोलते हैं वो भी पढ़ें, वैल्यूएबल है इसलिए बोल रहे हैं। बेस्ट विशेस आप देना चाहते हो हमारे एजुकेशन स्पार्क? बहुत अच्छी मैगज़ीन है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप रेगुलर इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डालते रहिए और आपकी मैगज़ीन सक्सेसफुल है और बढ़िया हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। ये थे मिस्टर भल्ला जिन्होंने एजुकेशन स्पार्क और एजुकेशन सिस्टम को लेकर अपनी राय दी। देखते रहिए मेरे साथ एजुकेशन स्पार्क चैनल विद कैमरामैन अमित एंड रिपोर्टिंग मेघा, एजुकेशन स्पार्क चैनल पटियाला।